रोमन न्यूमरल। बेसिकली रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन्वेंटेड बाय द रोमन्स। ठीक है, तो ये न्यूमरेशन का नंबर लिखने का एक तरीका था, और जिसे रोमन्स ने ही इन्वेंट किया था, इसलिए इसको रोमन न्यूमरल कहते हैं। किसने इन्वेंट किया था? रोमन्स ने किया था, इसलिए इसे रोमन न्यूमरल कहते हैं। द रोमन न्यूमरल सिस्टम आर राइटिंग यूजिंग द 7 कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है उसमें 7 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 7 लेटर्स होते हैं। और ये जो 7 लेटर्स हैं वो कौन से हैं? I, V, X, L, C, D and M. Here I stand for 1, V stand for 5, X stand for 10, L stand for 50 and C stands for 100, D stands for 500, M stands for 1000. तो ये होता है रोमन न्यूमरल सिस्टम के 7 लेटर्स। जितने भी नंबर्स जो हैं वो इन रोमन न्यूमरल्स को यूज़ में लेके बनाए जाएंगे। जितने भी नंबर्स हैं वो इन 7 लेटर्स को यूज़ में लेके बनेंगे। पहली चीज़ क्या आती है, जो रोमन न्यूमरल होते हैं उसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होता है, नो ज़ीरो। क्या होता है? नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो नहीं आता है। देन सेकेंड, नो प्लेस वैल्यू, इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। जो हमारा इंटरनेशनल नंबर मेथड होता है तो उसमें क्या होता है? 100, 1000 होता है, 1000, 100, टेंस, वंस, इस तरह का प्लेस सिस्टम होता है। तो वो इन रोमन न्यूमरल्स में नहीं होता है। फिर नो नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और जो नंबर्स हम बनाते हैं वो इन्हीं जो लेटर्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग चलते हैं, और जो भी नंबर हम बनाते हैं वो इनको प्लस करके या माइनस करके यानी ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं। अभी यहाँ पर पहला रूल क्या आता है रोमन न्यूमरल लिखने के टाइम? दैट फर्स्ट रूल इज़ हियर इज़ रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि बार बार लिखना, किसी भी रोमन न्यूमरल को बार बार लिखना। और मैक्सिमम आप कितने टाइम उसको रिपीट कर सकते हो? 3 टाइम एक रोमन न्यूमरल को आप रिपीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू रिपीट एनी रोमन न्यूमरल देन यू हैव टू डू एडिशन। जो मेथड उसमें नंबर फाइंड आउट करने का लगेगा वो होता है एडिशन का। ठीक है, तो जो रिपीटेशन हम करते हैं 3 टाइम का, तो वो कौन से लेटर्स को यूज़ में लेके कर सकते हैं? I, X, C एंड M। यहाँ पर हम देख सकते हैं I किसके लिए है? 1 के लिए, X किसके लिए है? 10 के लिए, C किसके लिए है? 100 के लिए, और M किसके लिए है? 1000 के लिए। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं लेटर्स को आप रिपीट कर सकते हो, और वो भी कितने टाइम? मैक्सिमम 3 टाइम। तो ये चीज़ कैसे होती है एग्जाम्पल में देखते हैं। नीचे देखेंगे यहाँ पे डबल आई, यानी 1 I स्टैंड्स फॉर 1, एक I का मतलब होता है 1। ठीक है, तो I प्लस I यानी 1 + 1 विल बिकम 2। ठीक है, अभी X, तो 1X स्टैंड्स फॉर 10। ओके, 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10, तो ये ट्रिपल X जो है वो किसके लिए होगा? 30 के लिए। देन C and C, तो 1C स्टैंड्स फॉर 100, other C will stand for 100, 100 + 100 will become 200. Then M, 1000 + 1000 + 1000 it will become 3000. तो इस तरह से जब भी कोई लेटर रिपीट होता है you can repeat it for maximum 3 times. And second point is here that you have to do addition. Repetition means addition. ऐड करके आप आगे के नंबर्स बना सकते हैं। ओके, कौन से 7 लेटर्स हैं? I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000. रूल नंबर 1 हमने क्या देखा था? रिपीटेशन जो है वो 3 टाइम सिर्फ 3 बार हो सकता है, इट कैन बी ओनली फॉर 3 टाइम्स, और वो एडिशन से रिलेटेड होता है। अभी रूल नंबर 2 ये कहता है स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल। स्मॉलर न्यूमरल यानी छोटा न्यूमरल अगर बड़े न्यूमरल के राइट में लिखा हो, छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के राइट में लिखा हो तो आपको एडिशन करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे हेयर इज़ V एंड I।
ये छोटा न्यूमरल है, I स्टैंड्स फॉर 1, V स्टैंड्स फॉर 5, I स्टैंड्स फॉर 1, V स्टैंड्स फॉर 5, तो V जो है वो बड़ा है और I जो है वो छोटा है, तो क्या होगा, एडिशन होगा। सी इट इज़ इन राइट साइड, ये बड़े न्यूमरल के राइट साइड में है, इसलिए प्लस करेंगे। प्लस कैसे होगा, V स्टैंड्स फॉर 5 एंड I स्टैंड्स फॉर 1, तो 5 + 1 6, तो ये जो न्यूमरल है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 6 को रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर X एंड V, तो X स्टैंड फॉर 10 एंड V स्टैंड्स फॉर 5, ठीक है। तो 5 जो है वो 10 से छोटा है और राइट साइड में भी है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10 + 5 इज़ 15, तो ये जो न्यूमरल है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। देन XXXV, 10 + 10 + 10, तो ये तो XXX तो हमने देखा अभी रिपीटेशन में। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो V है, ये जो 5 है, ये इस 30 के, इस X के, X बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है 5 से, तो ये उसके राइट में है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा। 10 + 10 + 10 + 5 इज़ 35, so this number is represented by this Roman numeral. Now rule number 3. Rule number 3 ये कहता है कि स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल। अगर जो स्मॉलर न्यूमरल है, छोटा न्यूमरल जो है वो ग्रेटर न्यूमरल यानी बड़े न्यूमरल के लेफ्ट में लिखा गया है। इफ़ द स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल, तो क्या करना होगा आपको, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या मेथड यूज़ में लेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये V है और यहाँ पर ये 1 लिखा है, I लिखा है, ठीक है, दिस इज़ V एंड दिस इज़ I, तो हम देखेंगे कि ये जो I है वो V से छोटा होता है। न्यूमरल मेथड में जो नंबर्स में हमारा V जो है दैट स्टैंड फॉर 5, ये V जो है वो 5 के लिए स्टैंड करता है, एंड दिस I स्टैंड्स फॉर 1, तो ये जो 1 है वो 5 से छोटा है। तो 5 में से क्या करेंगे, एक तो ये 1 जो है वो लेफ़्ट में भी लिखा हुआ है, I लेफ़्ट में भी लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी कि बड़े में से छोटा न्यूमरल माइनस होगा, यानी 5 - 1, 5 - 1 विल बी 4, तो ये जो न्यूमरल है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 4 को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर 1 and 10, I and 10, तो हम देखेंगे कि ये जो X है वो इस 1 से बड़ा होता है और ये जो 1 है वो लेफ़्ट साइड में लिखा गया है, इसलिए 10 - 1 = 9 आएगा, ठीक है जी। देन X and L, तो यहाँ पर L जो होता है, L किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को रिप्रेजेंट करता है। L किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को रिप्रेजेंट करता है। 50 और X रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो जो X है वो L के लेफ़्ट साइड में लिखा गया है, तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। 50 में से 10 गया तो बचा 40, तो ये जो नंबर है ये 40 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये X लिखा होता तो क्या बनता, ये छोटा नंबर है और ये इसके राइट में है, तो राइट में होते ही क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इस LX रिप्रेजेंट 60 और XL जो है वो 40 को रिप्रेजेंट करता है। रूल नंबर 4, स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। देन इसका मतलब ये हुआ, जब कोई भी स्मॉलर न्यूमरल जो है वो कोई 2 बड़ी वैल्यू वाले न्यूमरल्स के बीच में डाल दिए गए हैं। कोई भी 2 बड़ी वैल्यू वाले न्यूमरल्स के बीच में जब कोई स्मॉलर न्यूमरल आ जाता है तो क्या किया जाएगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द राइट साइड न्यूमरल, यानी कि जो राइट साइड में जो भी बड़ा न्यूमरल होगा उससे में से हम उस छोटे वाले न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। X I and V, X I and V, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो I है वो X और V दोनों की वैल्यू से छोटा है, यानी दिस स्टैंड फॉर 10, V स्टैंड फॉर 5, I स्टैंड्स फॉर 1, तो ये जो I है वो इन दोनों से छोटा हुआ। तो इसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे कि ये जो राइट साइड का न्यूमरल है ना, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यानी X स्टैंड्स फॉर 10 प्लस
दिस इज़ v यानी 5 में से क्या गया 1 माइनस किया तो क्या आएगा 4 एंड 10 प्लस 4 इज़ 14. ओके देन x I and x 10 1 and 10. This is 10 plus 10. अभी हम यहाँ देखेंगे इस i के पीछे क्या आ रहा है x आ रहा है. ये यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 और ये बीच में आ गया है तो ये छोटा न्यूमरल हो गया. तो इसके राइट में आ रहा है x. ठीक है तो इस x में से हम इस 1 को माइनस करेंगे. 10 प्लस 10 माइनस 1 तो 10 माइनस 1 आया 9. फिर ये जो 10 और 10 20 हुआ तो 20 में 9 डालेंगे तो आएगा 29. तो ये जो रोमन न्यूमरल है वो नंबर 29 को रिप्रेजेंट करता है.